रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन। आप फरमाते हैं, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। जो शख्स ऐसी बातें करता है जिससे आपस के ताल्लुकात ख़राब हों, नफ़रतें पैदा हों, जिसमें रिश्तेदारियों में टूट पड़ जाए, रिश्तेदारियां ख़त्म करना चाहता हो, ऐसा शख्स जन्नत में नहीं जा सकेगा। एक और वजह बताई, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रवायत सही मुस्लिम और बुखारी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे। आपने फरमाया, इन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा है। किस वजह से? एक वो शख्स है जो चुगलखोरी करता है और दूसरा वो है जो पेशाब की छींटू से नहीं बचता। चुगलखोर कौन है? जिसने एक बात सुनी, दूसरे घर में जाकर बताई, आपस में नफरतें पैदा करवाई। ऐसा शख्स जन्नत में नहीं जा सकेगा। इसी तरह अबू लहब की बीवी का भी यही काम था। वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुराइयां करती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजम्मत करती थी, लोगों के घर घर में जाकर आपको बुरा कहती थी। तो कुरान अबू लहब की बीवी के बारे में कहता है, हम्मालतल हतब, ये ईंधन उठाने वाली है, ईंधन जलाने का काम करता है। मेरे नबी को घर घर में बुरा कहने वाली, ईंधन लकड़ियां जमा कर रही है जलने के लिए, मेरे नबी के खिलाफ ऐसी बातें करती है जिससे लोगों के अंदर आग भड़क उठे। ऐसा शख्स जो लोगों के अंदर यही काम करवाए, नफरतें फैलाए, ऐसा इंसान हम्मालतल हतब की तरह है। एक और रवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के अच्छे बेहतरीन बंदे वो हैं जिसको इंसान देखे तो अल्लाह याद आ जाए, और अल्लाह के बदतरीन बंदे वो हैं, सबसे ज्यादा बुरे बंदे वो हैं कि जो लड़ाई झगड़ा करवाएं, आपस के मामलात के अंदर फूट डलवाते हैं, मियाँ बीवी के अंदर नफरतें पैदा करवाते हैं, दोस्तों के अंदर जुदाई करवाते हैं। ऐसा इंसान बदतरीन इंसान है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें रोजे और नमाज, सदका और खैरात से ज्यादा अफजल चीज ना बताऊं? लोगों ने कहा, क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो मुसलमानों के दरमियान जिनका झगड़ा हो, उनके दरमियान सुलह करवा दे तो ये इंसान उससे सबसे ज्यादा बेहतर है जो बड़ी नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है और सदका खैरात करता है। अगर दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े हैं तो उनमें सुलह करवाना इन सबसे ज्यादा अफजल तरीन अमल है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत चुगली करने वाला सिर्फ जिंदा का नहीं बल्कि अपने मुर्दा भाई का भी गोश्त खाता है। इसी तरह मुर्दा लोग वो हैं जो मर चुके हैं। आपने जिंदा के गीबत करने से तो मना किया, लेकिन मुर्दा की भी गीबत करने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। इसी तरह माइज बिन मालिक, जिनको रजम किया गया जिना के गुनाह में, दो शख्स आपस में बातें कर रहे हैं कि माइज कैसे कुत्ते की मौत मरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उनके पास से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जो गला सड़ा गधा पड़ा है, तुम इनका गोश्त खाओ। कहा, या रसूलुल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाला तो मर गया, उसको रजम हो गया, वो तो पाक हो गया, लेकिन तुम लोग क्यों गुनाहगार हो रहे हो? इस सबसे भी ज्यादा
بدترین گناہ یہ ہے کہ تم اس کی چگلی کر رہے ہو، غیبت کر رہے ہو، وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں بیٹھے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی ملنے کے لیے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ قبیلے کا بدترین انسان ہے۔ آپ باہر گئے اور اس سے آرام سے بات کی، اس سے ملے جلے، واپس آئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ تو قبیلے کا بدترین انسان ہے، لیکن آپ نے تو اتنے نرمی سے بات کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین انسان وہ ہے جو اس کے شر کی وجہ سے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دے۔ میں کیوں اس سے، اگر وہ ایسا ہے میں تو اس کے ساتھ با اخلاقی تربیت کے لحاظ سے نرم لہجے سے بات کروں گا۔